हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बंडवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी भारत के अंदर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होने के, वो सारे कारणों का विश्लेषण हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज की इस क्लास में उस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप गंगा के मध्यवर्ती इलाके में जिन 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, उसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, और उसमें भी सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। वास्तव में उस समय की जो सामाजिक धार्मिक जो कुरीतियां थी, उस समय जो विसंगतियां घर कर गई थी, जिससे समाज का एक तबका काफी शोषित, कुंठित, दलित और सहमा सहमा सा महसूस कर रहा था, उस पर उसके लिए सबसे ज्यादा जो मध्यम मार्गीय और एक व्यवहारिक दर्शन लेकर उपस्थित हुआ, वो धर्म वास्तव में बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म उस समय की जो समस्याएं थी समाज और धर्म की, और साथ में जो नवीन जो आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उन आर्थिक परिस्थितियों के बढ़ावा देने के संदर्भ में जो बातें, जो जरूरत थी, उसकी जो है बात महात्मा बुद्ध ने किया। इसलिए महात्मा बुद्ध उस समय कह सकते हैं ज्यादा लोकप्रिय हुआ, या बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स के बारे में, उस तथ्य के बारे में हम लोग समझ लें, ठीक है। और उसमें जो छोटे छोटे तथ्य आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि महात्मा बुद्ध का जो है कह सकते हैं कि उन्होंने जो 29 साल की अवस्था में गृहत्याग किया, गृहत्याग की उस घटना को बौद्ध साहित्यों में क्या कहा जाता है। इसी प्रकार जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो क्या कहलाया, ठीक है। इसी प्रकार जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो क्या कहलाया, प्रथम उपदेश की बातें क्या क्या थी। ये सारी जो बातें हैं ना, वो सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की घोषणा की, तो बौद्ध संघ में जो कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है बौद्ध संघ की घोषणा कहां पे की थी, ठीक है। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध वर्षावास करते थे, सर्वप्रथम वर्षावास कहां पे किया। इस तरह के तमाम सवाल हैं, उन सारे सवालों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध के परिवार से संबंधित है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष है, उस वर्ष के संबंध में, महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य रहे, उन शिष्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर हमने पहले से ही ऑलरेडी जो है इसका एक PDF जो है फाइल हमने डेवलप कर रखा है, ताकि ज्यादा वक्त न लगे, क्योंकि तथ्य को आपको जो है वो क्या है कि जानना, ठीक है। तो देखिए आज की इस क्लास में महात्मा बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म के संबंध में सबसे पहली जो छोटी छोटी बातें हैं कि महात्मा बुद्ध के रिलेटिव्स कौन थे। महात्मा बुद्ध के पिता, महात्मा बुद्ध के माता, महात्मा बुद्ध की मौसी, ठीक है, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था। तो ये सारे जो सवाल है ना, और उसमें सवाल देखिए आता कैसे है, सवाल ये आता है कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो किस गण से संबंधित थी, ठीक है। उनकी पत्नी का संबंध किस गण से था, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है हल्के फुल्के जब अंदाज में सवाल पूछे जाएंगे, तो ऐसे भी सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के संबंधी, ठीक है, रिलेटिव्स ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले माता महामाया, ठीक है। तो माता महामाया और महामाया के बारे में आपको जो है ध्यान ये रखना है कि ये राम ग्राम के कोल्य गण से संबंधित है, ठीक है ना। इनका संबंध राम ग्राम के कोल्य गण से था। और आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही महामाया की डेथ हो गई, ठीक है। महामाया की डेथ हो गई, तब उनका पालन पोषण महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है, जिनके साथ शुद्धोदन ने बाद में क्या कर ली, शादी कर ली। इसीलिए महात्मा बुद्ध की माता तो महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी, और चूंकि शुद्धोदन ने प्रजापति गौतमी से शादी कर ली, इसलिए प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की विमाता यानी स्टेप मदर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि मौसी अगर पूछा जाएगा, या फिर जो है, या फिर सवाल ये पूछा जाएगा उनकी विमाता कौन थी, उनकी स्टेप मदर कौन थी, तो दोनों एक ही जो है वो क्या है कि नाम है, दोनों के लिए एक ही जवाब होगा, और उसका जवाब होगा प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे, हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि महात्मा बुद्ध का संबंध जिस गण से था वो शाक्य गण था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि महात्मा बुद्ध का संबंध कौन से वर्ण से था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वर्ण से था, तो उनका वर्ण होगा क्षत्रिय। और यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए वो भी सब के सब क्षत्रिय थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे। यानी कि जो सामाजिक और
धार्मिक सुधार आंदोलन की जो अलग थी, ठीक है, निम्न वर्णों को जो दिक्कतें थी उनके उनके लिए, उनके सुधार के लिए जो क्रांतियां या जो आंदोलन पैदा हुए वो वास्तव में उच्च वर्ण के परिवार से जो है वो जन्म लिया। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध का संबंध ध्यान रखिएगा क्षत्रिय वर्ण से, और जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का संबंध वो किनसे हो जाएगा, क्षत्रिय वर्ण से हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एमपीपीसीएस भी देते हैं, एमपीपीसीएस से मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो वहां पर क्या होता है कि प्रश्न का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा बिलो होता है, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू अगर देखा जाए यूपीपीसीएस या यूपीएससी की, तो हमें हर एंगल से हर तरह के सवाल को अगर डिस्कस कर ले, थोड़ा सा उसमें उसका जिक्र कर ले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे महात्मा बुद्ध के संबंधी में पिता जो है शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगण से संबंधित है, उनकी माता का नाम महामाया जो रामग्राम के कोल्य गण से संबंधित थी, ठीक है, ये शाक्य गण से संबंधित है, वो कोल्य गण से। इसी प्रकार मौसी प्रजापति गौतमी, तो मौसी प्रजापति गौतमी का भी संबंध उन्हीं से होगा जिनसे संबंध जो है महामाया का है, यानी रामग्राम के कोल्य गण से, ठीक है। इसके बाद पत्नी की बात है यशोधरा, ठीक है। यहां पर एक बात समझिएगा कि हुआ क्या था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म जो है वो एक पेड़ के नीचे हुआ था, एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। महामाया जब कह सकते हैं कि जब गर्भावस्था के अंतिम समय में थी, जब तो उन्होंने क्या है कि अपना पीहर, अपनी मायके जो है जाने की इच्छा जो है प्रकट की, ठीक है। तो वो क्या है कि कपिलवस्तु से जब निकली, ठीक है, वहां पे फिर क्या हुआ कि लुम्बिनी नामक स्थान में जाते जाते उनको प्रसव पीड़ा रास्ते में ही हुई, ठीक है। तो एक पेड़ के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया, सिद्धार्थ को जन्म दिया। और सिद्धार्थ क्या है, उठकर खड़े हुए, ठीक है, और 7 कदम चले, ठीक है, 7 कदम चले। और उस 7 कदम चलने के बाद उन्होंने ये कहा था, ये हमारा आखिरी बर्थ है, इसके बाद फिर हमारा कोई भी जन्म नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ तथ्य की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि 7 कदम चले, ठीक है, 7 कदम चले और उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि ये मेरा आखिरी बर्थ है, इसके बाद फिर मेरा कोई जन्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझिएगा कि यहां पे महात्मा बुद्ध की जो बात है, ठीक है, यहां पे मतलब जो महामाया ने जन्म दिया किस वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे, ये भी ध्यान रखना है। पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की घोर तपस्या की बात की जाए तो मैं आगे बताऊंगा वो वट वृक्ष के नीचे हुआ, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उनको पीपल वृक्ष के नीचे, उनका जन्म जो है वो शाल वृक्ष के नीचे हुआ महात्मा बुद्ध जो है। फिर यह क्या हुआ कि ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, पत्नी जो है यशोधरा, हुआ क्या, जब महात्मा बुद्ध का बर्थ हो, चूंकि वो शाही घराने से संबंधित है तो हर एक माता पिता की ये इच्छा होती है उनके भविष्य को जानने का, और चूंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उनके भविष्य का मूल्यांकन या आकलन करने के लिए उन्होंने क्या है, उनके दरबार में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को बुलाया गया। तो बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, वो कहते थे, उन्होंने कहा कि या तो ये एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी बनेंगे, ठीक है। लेकिन असित नामक, याद रखना है, असित नामक एक ऋषि जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ये महान सन्यासी ही बनेंगे, ठीक है। और जब भी आप किसी माँ बाप को जो है अगर आप कह दो कि आपका बच्चा जो है सन्यासी बनेगा, तो जाहिर सी बात है उनकी चिंतित होना जो है लाजमी है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में भी उनके माता पिता बहुत ही चिंतित हो गए और वो सन्यासी ना बन पाए, ठीक है, वो सन्यासी ना बन पाए। इसके लिए उन्होंने विभिन्न ऋतुओं के हिसाब से उनकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था की। लेकिन कहते हैं ना, मॉर्निंग सोज द डेज, ठीक है ना, मॉर्निंग सोज द डे के बारे का मतलब हो गया कि आप सुबह को देखकर आप दिन भर के मौसम का अनुमान लगा सकते हैं, कैसी परिस्थितियां, किस तरह का वातावरण रहेगा, इसका आकलन आप कर सकते हो। तो महात्मा बुद्ध जो है वो शुरू से ही उनका जो झुकाव था वो अध्यात्म की ओर था, वो इंक्लाइंड जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर था। और इसी वजह से क्या है कि अक्सर जब भी उनको मौका मिलता था वो एकांत की तलाश किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। और उनके सम्मुख जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो है कह सकते हैं, या उनके सम्मुख जो सबसे बड़ा सवाल था, वो सवाल ये था कि इस दुनिया में दुख क्यों है, ठीक है। इस दुनिया में जहां नजर डालते थे वहां दुख ही दुख है, दुख ही दुख, दुख ही दुख दिखता था, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध को
एक प्रकार से उनके मन में बार बार ये सवाल उठता था कि आखिर में इस दुनिया में दुख है क्यों, ठीक है, और दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। यही दो सवाल उनके जीवन में उनके उनके कह सकते हैं उनके जीवन का एक लक्ष्य बन गया। जब तक वो गृहस्थ जीवन में या गृहस्थ जब तक उस प्रश्न का जवाब नहीं मिल गया, वो परेशान रहते थे, बेचैन रहते थे। और अक्सर जब भी एकांत मिला करता था, जब भी वक्त मिला करता था, वो ध्यान लगाया करते थे और वहीं पे उसे समझने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या है कि उनको जब नहीं ज्ञान, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, ठीक है। और दूसरी बात कि उनका जब झुकाव अध्यात्म की ओर देखते तो उनके माता पिता बड़े चिंतित हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की शादी उन्होंने जो है उन्होंने कर दी एक शाक्य गण की ही एक रूपवती कन्या यशोधरा के साथ, ठीक है, यशोधरा के साथ। और उनसे एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई, जिसको कहा गया जिसका नाम रखा गया राहुल, ठीक है। तो राहुल जो है वो इनके पुत्र थे। और राहुल के होने की खबर जब महात्मा बुद्ध को दी गई तो उनके मुख से निकला कि अरे यह तो एक और बंधन, ठीक है, उनके मुख से निकला यह तो बंधन हो गया है, ठीक है ना। उनके मुख से निकला कि यह तो एक और बंधन पैदा हो गया, और राहुल का मतलब ही है बंधन, ठीक है। उन्होंने कहा यह एक और राहुल पैदा हो गया। और इस तरह से क्या हुआ कि उनके पुत्र का नाम राहुल रख दिया गया। तो यहां भी देखिए एक और बात समझिएगा कि जब वो कहते हैं राहुल, एक और बंधन पैदा हो गया, तो एक और बंधन का मतलब यहां पे समझिएगा कि जब हम कहते हैं एक और बंधन, तो इसका मतलब है कि एक बंधन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। जस्ट लाइक जैसे आप समझिए जब मैं कहूंगा पुनर्जागरण, तो जब पुनर्जागरण कहते हैं तो इसका मतलब है फिर से जागना। इसका मतलब यह है कि हम एक बार जाग चुके थे, फिर बीच में क्या हुआ, फिर बीच में एक जो है वो क्या कि हम सो गए, और सो जाने के बाद फिर से हमारा जागना हुआ, इसी को तो हम पुनर्जागरण कहेंगे ना। तो ठीक इसी तरह से जब हम एक और बंधन कहते हैं, यानी कि एक बंधन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो बंधन क्या था, वो बंधन उनकी पत्नी यशोधरा, ठीक है। इसीलिए एक सवाल इसी से निकल कर आता है, ठीक है। अब यहां पे समझिए, इसका डेरिवेशन समझिए कि इससे कभी सवाल डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, कभी सवाल जो है वो क्या है कि वो इनडायरेक्ट रूप में पूछे जाते हैं। और सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है जो उनके जीवन में सबसे कम महत्व रखता है, ठीक है। बुद्ध का जन्म हो जाएगा, ठीक है, महात्मा बुद्ध की शादी, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध की संबोधि की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, ठीक है। इन चारों घटनाओं में अगर आप देखिए तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण उनके लिए, अगर उनके जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो घटना है वो घटना है विवाह, ठीक है। विवाह, क्योंकि वो विवाह करना तो चाहते नहीं थे, लेकिन माता पिता की इच्छा, जो 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी कर दी, और जो है वो क्या है कि उनका जो है वो संसार में दिल लगा रहे, संसार में वो रमे रहे, इस वजह से उनकी शादी कर दी। लेकिन उनके सम्मुख हमने अभी भी सबसे बड़ी जो समस्या थी, सबसे बड़ा जो सवाल था, वो सवाल यही था कि इस दुनिया में क्यों दुख है और उस दुख से हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये सब छोटे छोटे सवाल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि माता हो गया, ठीक है, राहुल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए कि महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या है, देवदत्त। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। देवदत्त, ठीक है ना। देवदत्त प्रारंभ में बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे, परंतु बाद में विरोधी हो गए। इन्होंने महात्मा बुद्ध की 3 बार हत्या करने का प्रयास किया, ठीक है। देवदत्त जो है वो महात्मा बुद्ध के कह सकते हैं कि उनके चचेरे भाई थे, और शुरू में तो उनका इरादा नेक था, वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से इत्तेफाक रखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देवदत्त बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहते थे, और उनका इंटेंशन कुछ मतलब जो है वो निगेटिव था, और महात्मा बुद्ध इस बात को समझते थे, उनके इरादे को समझते थे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, उनकी इस इच्छा को कभी भी पूरा होने नहीं दिया, ठीक है, यानी बौद्ध संघ का प्रधान नहीं बनने दिया। तो इस वजह से देवदत्त उनसे खपा रहते थे, और कई बार इसी वजह से कई बार जानलेवा हमला महात्मा बुद्ध पर किया। यहीं पर 1-2 बातें बता दूं कि एक बार महात्मा बुद्ध जो है वो क्या है, किसी पहाड़ के किनारे से रास्ता बना हुआ था, वो गुजर रहे थे, और देवदत्त ऊपर चढ़ा हुआ था। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर जो है चट्टान गिरा दिया। तो क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध बाल बच गए, घायल हो गए, लेकिन बाल वो बच गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक बार उन्होंने क्या किया था कि नालागिरी नामक एक हाथी को जो है
महात्मा बुद्ध के पीछे जो है छुड़वा दिया था। और वो नालागिरी नामक हाथी महात्मा बुद्ध के पास जब पहुंचा तो ना जाने क्या ऐसी बात हुई कि वो उनके सम्मुख बैठकर अपना सूंड जो है उनके सम्मुख उनके पास रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से कई कोशिशें देवदत्त ने किया था, लेकिन जो है वो क्या है कि वो अपने काम में, अपने इरादे में सफल नहीं हो सके। और एक दो और बात याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जब घायल हो गए या महात्मा बुद्ध की जब भी तबीयत खराब होती थी तो उनका इलाज जीवक नामक, ठीक है, जीवक नामक उस जमाने के प्रसिद्ध चिकित्सक किया करते थे। और जीवक के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह जीवक राजगृह की प्रसिद्ध गणिका, ठीक है, राजगृह की प्रसिद्ध गणिका शालवती का वो पुत्र थे। ठीक है, शालवती का वो पुत्र थे जिन्होंने लोक लज्जावश जन्म देने के बाद जीवक को किसी स्थान पर छोड़कर वो चली गईं। तो उनका पालन पोषण बिंबिसार का पुत्र, उस समय बिंबिसार शासक था, तो बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय को वो जो है बच्चा मिला। ठीक है, और उसका पालन पोषण किया गया। उसको बड़ा हुआ तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा गया और वहां से पढ़कर जब लौटे तो वो एक महान चिकित्सक बने और वो एक उस जमाने के महान आयुर्वेदाचार्य थे और बिंबिसार के राजवैद्य थे। और बिंबिसार के राज वैद्य थे और जब भी महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होती थी तो जीवक ही उनका इलाज किया करते थे। यानी महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक जो थे वो कौन थे? जीवक। ठीक है, ये याद रहेगी बात। तो यहाँ पे देवदत्त जो है वो क्या है कि प्रारंभ में बुद्ध के विचारों से प्रभावित परंतु बाद में विरोधी हो गया। इसने महात्मा बुद्ध की 3 बार हत्या करने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, शुद्धोधन के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने यह आदेश जारी किया कि बौद्ध संघ में उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जो कम से कम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आया हो। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हुआ क्या था कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में, जो है आपको पता होगा कि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो सारनाथ गए और सारनाथ में उन्हें उन्हीं पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं से मुलाकात हुई थी जो सारनाथ में उनका साथ छोड़कर चले गए। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने जो है वहाँ पर सर्वप्रथम उपदेश दिया बौद्ध सारनाथ के ऋषिपत्तन नामक उद्यान, ऋषिपत्तन नामक स्थान में। ठीक है ना, तो वहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया और उपदेश के बाद फिर वहीं पे क्या हो जाता है कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो समय इतना निकल जाता है कि बारिश का समय या बारिश का समय आ जाता है, तो वर्षावास महात्मा बुद्ध पहला वर्षावास वहीं करते हैं। ठीक है ना, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारनाथ में ही उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वहां पर बौद्ध संघ की स्थापना की। तो बौद्ध संघ में शुरुआत में क्या था कि किसी को भी उसमें प्रवेश करने की अनुमति थी। ठीक है, उसमें जो कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। तो एक बार क्या हुआ, लेकिन शुरू में 1-2 बातें और समझ लीजिएगा कि उसमें महिलाओं के प्रवेश को निषिद्ध कर रखा था। ठीक है ना, बाद में कहते हैं कि जो मौसी प्रजापति गौतमी थी, ठीक है, 1-2 बातें समझ लीजिएगा कि वास्तव में बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति निषिद्ध थी, लेकिन बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर और अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा बारंबार किए गए अनुरोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने वैशाली में बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि उसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध अगर, ठीक है, महात्मा बुद्ध अगर वो सन्यासी नहीं होते तो अपने पिता शुद्धोधन के राज्य के सही वारिस, सच्चा वारिस वही होते। ठीक है, लेकिन चूंकि महात्मा बुद्ध सन्यासी हो गए, उनको किसी राज्य का लोभ तो था नहीं, तो वो सन्यासी हो गए तो महात्मा बुद्ध का जो शुद्धोधन के जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या है कि मौसी की पुत्री, जो मौसी का पुत्र नंद, ठीक है, वो नंद क्या है कि अपने पिता के राज्य का स्वाभाविक वारिस बना। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन उनका कह सकते हैं कि राजकुमार के रूप में अभिषेक होना था, उसके 1-2 दिन पूर्व महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु गए, वहां पर जो है कहीं पे स्पीच देना था, वहां पे उन्होंने स्पीच दिया और संयोग से वो नंद भी सुनने को आए थे।
सुनने को आए और वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी बौद्ध संघ में प्रवेश ले लिया। बौद्ध संघ में प्रवेश ले लिया। शुद्धोधन को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, क्योंकि महात्मा बुद्ध पहले तो एक पुत्र पहले से ही सन्यासी हो गए, उनके राज्य के उत्तराधिकारी हो सकते थे, लेकिन दूसरी जो उम्मीद बची हुई थी, लेकिन वो भी जो है वो भी क्या हो गया, सन्यासी हो गए। सन्यासी हो गए तो उनको इतना दुख हुआ, उन्होंने ये फील किया कि जब मैं इतना दुखी हो सकता हूँ तो और भी माता पिता के जो बच्चे बौद्ध संघ में प्रवेश लिया, सन्यासी बन गए, उनको भी कितना दुख हुआ होगा, उनको भी कितना दुख हुआ होगा। ये बात जो है उनका एहसास हुआ। इसीलिए उन्होंने अपने जो है वो कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध से उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट किया कि आप एक घोषणा करिए, और वो घोषणा यह हो कि जो भी बच्चा बौद्ध संघ में प्रवेश लेना चाहता है वो कम से कम अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर आया हो। महात्मा बुद्ध को लगा कि नहीं, ये बहुत सही बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है इस बात की घोषणा की। इसलिए लिखा गया कि शुद्धोधन के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने यह आदेश जारी किया कि बौद्ध संघ में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जो कम से कम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अभी भी मैंने बताया कि प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की, और आनंद का बौद्ध धर्म को दिया गया यह सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। ये बहुत बार सवाल आ चुका है महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए, एक बात क्या था कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए एक बार जो है वो कपिलवस्तु गए, तो वहाँ पर कहीं पे स्पीच दे रहे थे, तो जो प्रजापति गौतमी थी वो भी सुनने आई थी, और उन्होंने जब सुना तो महात्मा बुद्ध के स्पीच को, तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि वो भी बौद्ध संघ में प्रवेश की इच्छा जाहिर की। लेकिन उस समय मना था, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश को निषिद्ध कर रखा था महात्मा बुद्ध, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन वो मौसी प्रजापति गौतमी इतनी डिस्पैरेट थी, इतना ज़्यादा वो मतलब इच्छुक थी बौद्ध संघ में प्रवेश की, महात्मा बुद्ध जहाँ जहाँ गए वो उनके पीछे पीछे चलती गई, एकदम बदहवास, एकदम जो है होशो हवास खोकर, बस एक ही जिद, एक ही रट कि बौद्ध संघ में हमें प्रवेश दिया जाए, हमें प्रवेश दिया। महात्मा बुद्ध टालते रहे और इसी क्रम में वो चलते रहे और वैशाली पहुंच गए, और प्रजापति गौतमी भी उनके पीछे पीछे जो है हो ली। तो आनंद को प्रजापति गौतमी का दुख देखा नहीं गया, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से ये कहा कि आप क्यों नहीं बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने उन्होंने वैशाली में ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। और फिर सबसे पहली बार, अब सवाल यह आएगा कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ पे जो है वो कह की दी, तो ध्यान रखिएगा वैशाली में। दूसरे तरह का सवाल इसमें जो आता है वो ये आता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की, तो क्या हो जाएगा वैशाली। दूसरी बात कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो क्या है, प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला, ध्यान रखिएगा, दूसरी महिला महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, और तीसरी जो महिला होंगी वो मौसी की पुत्री नंदा। तो सबसे पहले प्रजापति गौतमी, दूसरे क्रम में यशोधरा, और तीसरे क्रम में मौसी की पुत्री नंदा, यानी महात्मा बुद्ध की जो मौसेरी बहन थी नंदा का जो है बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ। ठीक है ना, तो यहां पे हो गया कि प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और एक सवाल मुझे याद है कि महात्मा बुद्ध का यह सवाल पूछा गया कि महात्मा बुद्ध का निजी परिचारक कौन है। परिचारक का मतलब होता है सेवक। महात्मा बुद्ध के वो मतलब इससे देखिए क्या क्या सवाल आते हैं कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या है, तो वो हो जाएंगे आनंद। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सवाल भी आया था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय उनका सबसे प्रिय कौन सा शिष्य उनके सम्मुख मौजूद था, तो वो हो जाएंगे आनंद। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आनंद का बौद्ध धर्म को दिया गया सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो सबसे बड़ा योगदान हो जाएगा बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश। ठीक है, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश उनका सबसे बड़ा योगदान है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि 483 बीसी में जब महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई, तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने कोई पुस्तक लिखी है, ऐसा कभी भी आपने जो है नहीं सुना होगा। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने किसी जो है वो क्या है कि
किसी पुस्तक की रचना की। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के नियमों का निर्धारण किया, साथ में जो उन्होंने समय समय पर बहुत सारे उपदेश दिए, लेकिन जीवन पर्यंत उन्होंने कभी भी उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और एक और उपाली, इन दोनों को यह लगा कि अगर महात्मा बुद्ध जब तक थे तो कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई किसी को भ्रम होता था, कोई जिज्ञासा होती थी, तो वो डायरेक्ट सवाल करके जो है महात्मा बुद्ध से अपनी जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। लेकिन अब महात्मा बुद्ध रहे नहीं तो फिर क्या होगा। तो आनंद और उपाली को ये लगा कि उनके जो है वो क्या है कि उन्होंने जो उपदेश दिए हैं और साथ में बौद्ध संघ के जिन नियमों का निर्धारण किया है उसका संकलन कर लिया जाए। और तब फिर क्या करते हैं, तब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, अब आनंद का बौद्ध धर्म को दिया गया सबसे बड़ा योगदान। ठीक है। इसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप लोग परेशान मत होइए लिखने के लिए। देखिए मैं यही जो है किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा जो है वो क्या है कि सारी चीज़ें मैंने पहले से ही आपको नोटेड जो है वो करके वही चीज़ में लिखवा था। ठीक है ना, वही लिखवा था। तो कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि हमें थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि अगर दोनों संविधान में भी उसमें भी पूरा लिखाना ही पड़ेगा तो बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा। ठीक है, और इतिहास ऐसे भी बहुत लंबा है समझाना, तो इसलिए समझाने पर बल दीजिए, बल दीजिए और बल देना ज़्यादा उचित समझा। संविधान में समझा भी रहे, लिखवा भी रहे, और हिस्ट्री में मैं समझा रहा हूँ और लिखवाने वाली जो चीज़ें वो बुक के फॉर्म में मैं आप तक जो है पहुंचा चुका हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य शासक जो है वो क्या है कि अगर बात किया जाए शासक में कौन कौन से प्रिय शासक, जो शासक जो है कह सकते हैं कि उनके उपासक थे, जैसे शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत, इसके बाद अजात शत्रु उदयन। ठीक है, शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजात शत्रु उदयन। राज की महिलाएं में क्षेमा जो बिंबिसार की पत्नी थी और मल्लिका पत्नी थी प्रसेनजीत की। ठीक है, प्रसेनजीत जो है वो कौशल नरेश हुआ करते थे। ठीक है, बिंबिसार अजात शत्रु मगध के, और उदयन के बारे में आपको पता होगा। ठीक है ना, उदयन जो है ये वत्स महाजनपद के शासक थे। ठीक है ना, ये वत्स महाजनपद के शासक थे। प्रसेनजीत जो है वो कौशल नरेश हुआ करते थे, कौशल नरेश। ठीक है, इसके बाद प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत हमने बता ही दिया। ठीक है, तो बिंबिसार अजात शत्रु मगध के शासक प्रसेनजीत उदयन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए राज की महिलाएं। ठीक है, राज की महिलाएं क्षेमा हो गया। ठीक है, निजी परिचारक, निजी परिचारक ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या हो जाएंगे, आनंद, राज्यकर्ता, सुनीति वत्सकार। ठीक है, निजी चिकित्सक के बारे में बता दिया, जीवक, और जीवक जो है वो राजगृह की प्रसिद्ध गणिका शालवती का पुत्र थे। ठीक है ना, और ध्यान ये रखिएगा इनकी सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो कौन से विश्वविद्यालय में हुआ था, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, भारत का ओल्डेस्ट जो है उस समय के भारत का। ठीक है ना, वर्तमान भारत का पूछा जाएगा कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया, तो उसका जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन उस समय अगर सवाल यह पूछा जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारतीय उप महाद्वीप की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में पेशावर जिले में है। ठीक है ना। लेकिन जब सवाल यह पूछा जाएगा वर्तमान भारत, ठीक है, वर्तमान भारत का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि 1947 में विभाजन होने के बाद वो तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, तो वो पाकिस्तान का हो गया। तो हिंदुस्तान वर्तमान भारत की अगर बात होगी तब तो तक्षशिला, तब तो नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात आएगी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उप महाद्वीप में ओल्डेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय होगा। इसलिए ये जरूर देख लीजिएगा, ये सवाल आ चुका है और ये आपको जरूर देखना है कि पूछ क्या रहा है। ये पूछा अगर वर्तमान भारत का पूछ रहा है तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी दिया रहेगा और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी दिया रहेगा, तो उसका सही जवाब नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय उप महाद्वीप पूछा जाएगा तो वहां पे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है तब फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार जो है वो सवाल क्या है कि ये पूछा गया था, कई बार पूछा गया है कि वो कौन कौन सा ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट शख्सियत का नाम बताइए जिन्होंने कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में
उन्होंने क्या है कि हमने एक बार इंटरव्यू दिया था, एक आईबी का इंटरव्यू था, ठीक है ना। उस समय जस्ट मैंने इंटर किया था और उसके बाद इंटर करने के बाद ही जो है वो क्या है कि वो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो है इंटरव्यू था। तो उस समय मेरी हिस्ट्री वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू गया तो मुझे याद है कि मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि आपने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना है? तो हमने कहा कि हाँ सुना है। तो वहाँ से पढ़े किसी एक महान शख्सियत का नाम बताइए, ठीक है। तो उस समय मुझे पता नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला। और ये ध्यान रखिएगा कि जो चाणक्य है, ठीक है, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही पढ़ा था, ठीक है। इसी प्रकार ये जीवक जिनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये जीवक जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा था, ठीक है ना। इसी प्रकार कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इस तरह की छोटी छोटी जो भी घटनाएं, जो भी बातें हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे सवाल जो है वो क्या है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। गणिका आम्रपाली, ठीक है, ये आम्रपाली जो है ये भी बहुत ही फेमस जो है गणिका थी, ठीक है ना। गणिका जो है वैशाली की जो है नगर वधु, ठीक है। गणिका देखिए शब्द, ये शब्द आप सुनेंगे तो आप गणिका के बारे में ये समझ लीजिए जिसे आज वैश्या कहते हैं, ठीक है ना। उन्हीं को, उसी को उस जमाने में गणिका कहा जाता था। और आज वैश्या को जिस नज़र से देखा जाता है, उस समय गणिकाओं को उस नज़र से देखा नहीं जाता था, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने वैशाली की उस जमाने की प्रसिद्ध गणिका या नगर वधु, ठीक है, या नगर वधु आम्रपाली के आतिथ्य को स्वीकार किया था, ठीक है। तो यहां पे जो है वो क्या है कि आम्रपाली कर्मकार चुंद, ठीक है, ये चुंद नामक सुनार या लुहार के द्वारा प्रदान किए गए सुअर का मांस खाने की वजह से ही महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी पावा में, ठीक है। पावा में चुंद नामक सुनार या लुहार के द्वारा प्रदान किए गए सुअर का मांस खाने की वजह से महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ये सवाल जो है वो क्या है कि कई बार जो है पूछा गया कि या जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखिए एक विवाद ये होता है कि सचमुच में क्या महात्मा बुद्ध ने सुअर का मांस खाया। तो देखिए जो समकालीन साहित्य कहीं पर भी स्पष्ट रूप से सुअर का मांस नहीं लिखा है। वहां पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ है एग्जैक्टली अगर देखा जाए, ठीक है ना, वहां पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो शब्द सुअर का मांस ना होकर बल्कि शूकर मार्धव है, ठीक है। वहां पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है शूकर मार्धव। और शूकर मार्धव क्या है एग्जैक्टली कि ये इसके संबंध में दो मत है। पहली राय ये है, पहला मत ये है कि ये वास्तव में जंगल जो नाली है ना, नालियों जिससे पानी बहते हैं उसके किनारे की जो भूमि आर्द्र भूमि होती है, जो भीगी हुई, जो गीली भूमि होती है, उसमें उगने वाला एक प्रकार का जंगली पौधे को शूकर मार्धव कहा गया। जैसे पालक वालक है ना, जैसे हरी सब्जी या शाक जो कहते हैं जिसको, तो उसी तरह का कोई शाक था जो नालियों के किनारे की जो गीली भूमि, जो आर्द्र भूमि है, उस आर्द्र भूमि के किनारे जो है वो क्या है कि उसमें उसका वो उगता है, ठीक है ना। तो इसी तरह की एक जो है शाक, एक कह सकते हैं कि हरी पत्ते की जो है वो क्या है शाक था शूकर मार्धव, और जिसका प्रयोग लोग जो है वो क्या है कि साग के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वही सब्जी बनी हुई थी और महात्मा बुद्ध आए और उसको भिक्षा में दे दिया। किसी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई, उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई, ठीक है। ये बात तो इसमें कहा, लेकिन अधिकांश जो विद्वान है वो कहते कि नहीं, ये सुअर का मांस ही है। और महात्मा बुद्ध ने सुअर का मांस जो है वो खाया। चुंद ने, मतलब जब भिक्षा मांगने गए तो चुंद नामक सुनार या लुहार के द्वारा उनको सुअर का मांस दिया गया, उसका सेवन किया और फिर महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर यह कि क्या महात्मा बुद्ध ने वो सुअर का मांस जानबूझ के खाया या फिर अनजाने में खा लिया? तो अनजाने में कोई व्यक्ति एक निवाला खा सकता है, पूरा खा ले और पता ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दूसरी बात फिर ये आती है कि नहीं, उन्होंने जानबूझ के खाया, उनको पता था ये सुअर का मांस है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर उनके अहिंसा के सिद्धांत का क्या हुआ? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जवाब क्या होगा कि महात्मा बुद्ध ने एक नियम बनाया था, बौद्ध संघ के नियम में एक नियम बना हुआ था और उस नियम में ये बात लिखी थी कि जो भी भिक्षु या भिक्षुनी आप भिक्षा मांगने जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको जो भी मिलेगा भले ही वो मांस ही क्यों ना हो, आप उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है, उसको लेने से इनकार नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान में ये रखना है आपको कि वह मांस आपको ध्यान में रखकर ना काटा गया।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि देखिए हर व्यक्ति जो है घर उर में कहीं पर भी खाना वाना बनता है तो बच जाता है और उस समय कोई भिखारी भीख मांगने आता है तो उसमें दे दिया जाता है। लेकिन क्या है कि उस भिखारी को ध्यान में रखकर आप सुबह से नहीं बनाते हो कि हाँ एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना बनाना है, वो आएगा भीख मांगने, उसको हमको देना है। बच जाता है वो आप देते हैं, ठीक है। तो वो बनाते हो आप अपने लिए हो, ना कि उस भिखारी को ध्यान में रखकर। बच जाता है फिर उसको देते हो। तो ये जो है इस तरह से अगर भिक्षा में मिल जाता है मांस भी तो आप उसको ठुकराएंगे नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखकर ना काटा। यानी कि अगर आप किसी बौद्ध भिक्षु से प्रभावित हैं, आपने उनको दावत दिया कि आज शाम को आइएगा, मैं वो जो है आपको इसका मांस खिलाऊंगा, ठीक है, और आप जाते हो वहां पे खाने के लिए, तो वो मांस फिर क्या होगा, वो आपको ध्यान में रखकर काटा गया। तो इस वजह से आपको लिए उस मांस का भक्षण करना निषिद्ध है। तो महात्मा बुद्ध ने ये नियम बनाया, तो महात्मा बुद्ध का ये नियम खुद भी तो भिक्षु थे ना। वो प्रचार करते हुए पहुंच गए, भूख लगी, भिक्षा मांगा उन्होंने, चुंदना तो सुअर का मांस ही परोस दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपने नियम के अनुसार उन्होंने इनकार नहीं किया और वो खा लिया, और किसी कारणवश फूड पॉइजनिंग हुई और फिर उनकी जो है वो क्या हो गई, बाद में जाकर कह सकते हैं कि उनकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि डाकू जो है, डाकू अंगुलीमाल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ यादगार वर्ष, ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। जन्म 563 ईसा पूर्व में, शादी 16 वर्ष की अवस्था में, गृहत्याग, ठीक है, गृहत्याग, महात्मा बुद्ध के गृहत्याग को ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। द ग्रेट रिनंसिएशन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, द ग्रेट रिनंसिएशन, ठीक है, ये कहा जाता है। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग किया, ठीक है। इसी प्रकार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में और महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो ये याद रखना है, ज्ञान की प्राप्ति जो है 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति जो है वो किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हुआ क्या था कि महात्मा बुद्ध ज्ञान की तलाश में वो निकले, ठीक है, 29 साल की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। उसके बाद फिर जो है महात्मा बुद्ध को सबसे पहले जो है वैशाली के सांख्य दर्शन के गुरु आलार कलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से उनके मन में जो सवाल थे उन्होंने सवाल किए, लेकिन उनका जो जवाब दिया मिला वो जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो भ्रमण करते हुए फिर वो पहुंच गए बोध गया, ठीक है, गया पहुंच गए। वहाँ पर फल्गु नदी के किनारे वहाँ पर 5 पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं से उनकी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत। वो भी इस महात्मा बुद्ध की तरह ही ज्ञान की तलाश में भटक रहे थे। तो सब ने मिलकर प्रण किया कि हम सब जो है एक वट वृक्ष वहीं पे था कि इसके नीचे बैठकर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, और जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी हम सब जो है वो हिलेंगे नहीं, डुलेंगे, मतलब कहने का अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि घनघोर तपस्या प्रारंभ की, लेकिन 6 साल बीत गया। अब 6 साल में ये भी मत कहना कि आप खाना खाया था कि नहीं खाया था, ठीक है ना, खाना पीना मतलब होता था, लेकिन क्या है कि एक प्रकार से कह सकते उसका कोई दिनचर्या नहीं थी, कोई नियमित बस एकदम कर रहे थे, एकदम रहते थे। जब एकदम लगता था कि हाँ अब जो है भूख लगने वाली है कुछ, तब फिर जाके जो है करते थे। उसके लिए कोई टाइम, कोई शेड्यूल जो है वो नहीं था, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध जो है वो क्या है कि इस तरह से मतलब 6 साल की घनघोर तपस्या की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और ध्यान रखिएगा वट वृक्ष के नीचे। उसके बाद क्या हुआ कि जब एक बार लगा कि उनके प्राण फखेरु उड़ जाएंगे तो फिर उन्होंने तपस्या भंग की। तो एक मतलब जो है बंजारा यह कहते हुए गुजर रहा था कि वीणा की तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि वो बजे ही ना। यानी इसका मतलब ये हो गया कि महात्मा बुद्ध को यहीं से एक मध्यम मार्ग का मैसेज मिला। उनको लगा कि ये शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी पहले महावीर की तरह यही सोचते थे कि शरीर को कष्ट देंगे तो मोक्ष मिलेगा, ठीक है, तो मोक्ष मिलेगा। तो उन्होंने 6 साल की घनघोर तपस्या की, जितना शरीर को कष्ट दिया जा सकता था उन्होंने जो है वो कष्ट दिया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो जब तपस्या भंग की तो एक बंजारा यह कहते हुए गुजर रहा था कि वीणा की तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि बजे ही ना।
तो महात्मा बुद्ध को ये संदेश मिला, ये लेसन मिला कि नहीं, हमें जो है मतलब ये गलत कॉन्सेप्ट है कि शरीर को कष्ट देंगे तो ही मोक्ष मिलेगा, ठीक है। तो वहीं से उनको एक मैसेज मिला कि जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि ठीक है भोजन जरूरी है, लेकिन सिर्फ भोजन के लिए जीना है ऐसा नहीं है कि आज दावत उठाना है, इस तरह का वो सारा कॉन्सेप्ट। बस इतना ही खाना कि हमारी जिंदगी चलती रहे, तब तक चलती रहे जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, या हमारा जो लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति, वो ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे। तो क्या हुआ, जब उन्होंने तपस्या भंग कर दी तो पांचों ब्राह्मण भिक्षु थे, उनको लगा कि अरे ये अच्छा, उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता ने खीर खिलाया था, ठीक है। तो तपस्या भंग कर दी तो पांचों ब्राह्मण भिक्षु को लगा कि ये जो है, कह सकते हैं कि ये दिग्भ्रमित हो गए, पथभ्रष्ट हो गए। तो उनका गुस्सा लगा, नाराज हो गए, उनका साथ छोड़कर वो चले गए। महात्मा बुद्ध ने खीर खाने के बाद जो है फिर क्या हुआ कि वो थोड़ी चहलकदमी की और अपना स्थान इस बार बदल दिया। इस बार पीपल वृक्ष बगल में ही था, पीपल वृक्ष के नीचे गए और फिर से समाधि लगाई, और समाधि लगाई। इस बार 7वें सप्ताह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, लेकिन 6 साल की घनघोर जो तपस्या ना वो वट वृक्ष के नीचे किया था। ये सवाल जो है क्या है कि पूछा तो गया है, लेकिन सामान्य तौर पे लोक सेवा आयोग पीपल का वृक्ष ही मानते हैं, लेकिन इसका सही जवाब वट वृक्ष है कि कहाँ घनघोर तपस्या। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सवाल यही पूछा जाता है ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाता कि 6 साल की घनघोर तपस्या किस वृक्ष के नीचे की। अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसका एग्जैक्ट जवाब वो वट वृक्ष होगा, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे, तब पीपल वृक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। ये अंतर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मृत्यु जो 80 वर्ष की अवस्था में हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं तथा प्रतीक, ठीक है। गर्भ में आना, गर्भ में आने का प्रतीक है सफेद हाथी। अब क्यों प्रतीक हो गया सफेद हाथी, तो रीजन ये था कि अक्सर जब गर्भावस्था में महामाया थी तो वो अक्सर एक स्वप्न देखा करती थी कि एक हाथी आता है अपने सूंड में पानी भरकर और उनके पास आता है, और वो क्या है पानी की बौछार करता है उनके ऊपर। तो बार बार जब इस तरह का सपना जब वो देख रही थी तो उन्होंने जो है अपने मतलब किसी एक्सपर्ट से बुलाया, उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो बच्चा कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है, एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो बार बार चूंकि स्वप्न में वो सफेद हाथी को आता हुआ देखती थी, इसलिए गर्भ में आने का प्रतीक, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या बन जाता है, सफेद हाथी, ठीक है। जन्म का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। और एक चीज और देखिएगा कि यौवन का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे सांड दिया है। लेकिन एक बार ये सवाल पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, और जन्म का प्रतीक ऐसे क्या है, कमल का फूल। लेकिन वहां पे कमल का फूल नहीं दिया था, वहां दिया था सांड दिया था, बी देगा घोड़ा, ठीक है, सी दिया पीपल वृक्ष, ठीक है, पीपल वृक्ष हो जाएगा, डी कुछ और दे देगा आपका जो है वो क्या है कि पद चिन्ह दे दिया। तो इसमें तो कमल का फूल दिया नहीं है और पूछ रहा है जन्म का प्रतीक क्या है। तो जब ऐसी सवाल पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब सांड ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ चुका है और उसमें जो है विवाद है, लेकिन क्या है कि 4 ऑप्शन दिया, उस ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको देना है। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह अगर कमल का फूल नहीं दिया रहेगा तो सांड दिया गया तो सांड आप लगाएंगे। गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा हो गया। क्यों घोड़ा हो गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध का ध्यान रखिएगा कि उनके जो प्रिय घोड़े का जो नाम था, महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम उनका था कंथक, और उनके प्रिय सारथी का नाम था छंदक या चन्ना, ठीक है, छंदक या चन्ना। यह महात्मा बुद्ध के प्रिय सारथी का नाम था। ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, ध्यान ये रखना है। और घोड़ा प्रतीक चिन्ह इसलिए हुआ कि जब 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृहत्याग का निर्णय किया तो फिर क्या हुआ कि उनका प्रिय 29 साल की अवस्था में रात को जो है वो क्या, जब सब लोग सो गए थे तो उनका प्रिय सारथी छंदक या चन्ना
और उनके रथ में वही घोड़ा, उनका प्रिय घोड़ा कंथक जुता हुआ था। और वो गए वहाँ पर, उनको कुछ दूरी पर ले जाकर अनोमा नदी बहती थी, ठीक है, उसी अनोमा नदी के किनारे महात्मा बुद्ध ने अपनी जो राजसी वेशभूषा थी उसका परित्याग किया और काष्य वस्त्र धारण किया, ठीक है, काष्य वस्त्र धारण किया। और जब वो जाने को रेडी, मतलब जो है अपने सारथी और कंथक को जो है उन्होंने जब विदा दिया, तो कंथक को इस बात का एहसास हो गया कि उनका मालिक हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर जा रहा है। तो वो इतना दुखी हुआ अंदर से, जो है बहुत सेंसिटिव, कुछ जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इतना दुखी हुआ कि उनके प्राण पखेर उड़ गए। इसलिए महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह ही क्या बन गया? घोड़ा, ठीक है ना, घोड़ा बन गया। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति समझ ही गए, ठीक है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह जो है पद चिन्ह, ठीक है, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। अब ये क्यों पद चिन्ह है? क्योंकि यहां पे इस चीज को समझिए कि इसका रीजन ये बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध को जब 35 साल की अवस्था में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष मिल गया तो महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि शुरू में कि वो किसी तरह से कोई प्रचार प्रसार करे, ठीक है, लेकिन एक जगह किताब में लिखा हुआ था कि ब्रह्मा सहमपति के कहने पर, ठीक है, अब ये कौन थे ये मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, कि ब्रह्मा सहमपति के कहने पर महात्मा बुद्ध ने आम जनों के लिए, ठीक है, आम जनों के लिए उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया था उसके प्रचार प्रसार का निर्णय किया, ठीक है। देखिए वास्तव में होता क्या है कि जब आप किसी भी विषय के बारे में आपको जानकारी है तो उसको अपने तक सीमित ना रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ज्ञान है जो लोग, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो उस तक ज़रूर मैसेज पहुंचाना चाहिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध फिर क्या हुआ कि वो निकल गए, ठीक है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने जो दिया था, ठीक है, जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था कहाँ पे? सारनाथ में दिया था, ये आपको पता है, ऋषिपत्तन में, ऋषिपत्तन में मृगदाव नामक उद्यान में, ठीक है, डियर पार्क में 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को, 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को, ठीक है, और इसे जो है किस नाम से पुकारा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पुकारा गया, ठीक है, महापरिनिर्वाण। अभी देखिए हम लोग जो है ना, जो कॉन्सेप्चुअल है वो ज़्यादा मैं अलग से डिस्कस करूंगा, जो उनके टीचिंग्स वगैरह सब है, अभी मैं तथ्य की केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो महापरिनिर्वाण, तो यहाँ पे प्रथम उपदेश हो गया, ये जो है उन्होंने तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, और यही चक्र जो है प्रतीक चिन्ह बन गया प्रथम उपदेश का। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह जो है स्तूप हो गया, ठीक है। स्तूप क्या है मैं भी आगे बताऊंगा। तो फिलहाल आज के इस क्लास में इतना ही, कल के क्लास में और बातें मैं कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये पहला क्या है कि खंड हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे तथ्यों की बात हमने की, और आप बुक्स ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, उसको कई बार गेट बाय हार्ट कर लीजिएगा। सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये सब याद होना चाहिए, चाहे आए या ना आए, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आ भी सकता है तो आ सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्स देते हो आप लोग, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। NDS CDS बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी जुड़े हुए हैं, देखते होंगे, तो वो लोग भी जो है इसको टैकल कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।